ऊपर घोंसले में रख दें। बेचारी कभी उसके ऊपर उड़ती है, कभी उसको चोंच लगाती है, कभी उसे प्यार करती है, कभी उसे उल्टा करती है, कभी फिर इधर उधर भागती है, देखती है इधर उधर कोई बचा ले, और बचा नहीं पाती है। वो बच्चा मर गया, वो बेचारी चूं 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 करती हुई अपने पंखों को खूब फड़काती, जैसे माँ तड़प रही हो, रो रही हो, चिल्ला रही हो, असहायता महसूस कर रही। रविंद्रनाथ ने ये देखा और मन में आया, अरे पशु पक्षियों में भी इतनी ज्यादा संवेदना होती है। बच्चा मर गया, गिर गया, माँ कितनी ज्यादा तड़प रही है। आज हम अपनी जबान के लिए जब इन्हें मारते हैं, अपने पेट में डालते हैं, कैसी आहें इनके भीतर से निकलती होगी, कैसा दुख होता होगा इन्हें। मैं आज से आगे कभी मांसाहार नहीं करूंगा। यह है पॉजिटिव रिएक्शन। आत्मा ऊपर उठती है और ऊपर उठती चली जाती, जैसे तू ऊंचा ही ऊंचा जाएगा, बिना उससे डरे वो ऊंचा चढ़ता जाएगा। जो साधक आत्माएं होती हैं वो तूफानी एक्शंस को देख करके भी या तो रिएक्ट होगी नहीं, होगी तो ऊंची से ऊंची चढ़ती चली जाएगी। आपने सुना है नमी राजर्षि को भयंकर दाह हुआ शरीर में, और उस दाह को मिटाने के लिए वैद्य ने कह दिया इनको चंदन का लेप लगाओ, और हजार उनकी महिलाएं, उनकी पत्नियां चंदन घिस रही है, लगा रही हैं। पहले बुखार हुआ, रिएक्शन हुआ, हाय हाय हो गया। अब लेप लगाया जा रहा है, ठंडक लगती है, अच्छा लग रहा है। लेप लगाते हुए सुन रहे हैं आवाजें आ रही है, इतनी बंगड़ियों की आवाज, चूड़ियों की आवाज आती जा रही है, आती जा रही है। अब सहन नहीं हो रहा, बंद करो ये आवाज, क्यों शोर मचा रखा है, पता नहीं मैं बीमार हूं। फिर रिएक्शन, और रानी ने आवाज बंद करा दी, आवाज बंद हो गई, फिर भीतर में वापस उथल पुथल। ये तूफान शांत हुआ एकदम से, तो क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? फिर रिएक्शन हुई, ऐसा क्यों हुआ, अब मैं ठीक कैसे होऊंगा, लेट नहीं लगेगा, सब कुछ बंद हो गया। रानी ने कहा बंद नहीं हुआ, एक चूड़ी है, एक के साथ दो हो तो रिएक्शन होती है, दो नहीं हो तो रिएक्शन नहीं। एक अकेला अपने भीतर, एक अकेला मैं चला जाऊं तो कोई ऊपर नीचे गिरना पड़ना होगा ही नहीं, उछलना कूदना होगा ही नहीं, मैं आनंदित रह सकूंगा। ये संदेश उनको मिला। अब वो पॉजिटिवली रिएक्ट हुआ। इतनी देर नेगेटिवली रिएक्ट हो रहे थे, पॉजिटिव बात हो रही है तो भी रिएक्शन नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव बात हो रही है तो भी नेगेटिव रिएक्शन हो रहा है। यह हमारी अज्ञान दशा है। लेकिन दिशा बदल गई, ज्ञान की ओर आत्मा चल पड़ी, तो फिर रिएक्शन हुआ भी तो पॉजिटिव, और आत्मा शांति प्राप्त करेगी। बड़े हैंड में चल रहा है, पर तेरी चाबी तो मेरे हाथ में है, अभी चाबी बंद कर दूंगा तो तेरी ऐड खत्म हो जाएगी। हम सारे हंस पड़े। उस समय तो बात इससे ज्यादा कुछ लगी नहीं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद जब एक बार वो बात याद आई तो मैं सोचने लगी, जैसा वो भालू था उसकी चाबी हमारे हाथ में थी, हम चाबी घुमाए एक तरफ, वो चलता था, बड़ी तानाशाह बन करके, बड़े शहनशाह बन करके, और हम दूसरी तरफ चाबी घुमाए तो उसकी चाल ही बंद हो जाती थी। ऐसी ही तो हमारी चाबियां हमने औरों के हाथों में दे रखी। कोई चाबी घुमाता है हमें गुस्सा आ जाता है, कोई चाबी घुमाता है हमें अभिमान आ जाता है, दूसरी ओर चाबी घूमती है हम डिप्रेस हो जाते हैं, कभी चाबी घूमती है हम उदास हो जाते हैं, कभी चाबी घूमती है हम दुखमग्न हो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, कभी खुशी में आंसू बहाने लगते हैं। जैसी जिधर जिसने किसी ने चाबी घुमा दी, हम उसी प्रकार से घूमते हैं, उसी प्रकार से रिएक्ट होते हैं। सोचिए हम कितने हतबल हैं, कितने कमजोर हैं। इस प्रकार से रिएक्ट होना अपनी कमजोरी को कमजोरी से भर देना। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं सहज जियो, सामायिक करो, सामायिक करो यानी सम बन जाओ।
बिना किसी लहर के, चाहे कंकर गिरे चाहे पत्थर गिरे, आपके प्रवाह में कोई लहर ना उठे। बिल्कुल क्लीन वाटर हो, क्लियर वाटर हो, और तब देखें अंदर तो अपना स्वरूप दिखाई देता है। तब अपने पात्र का पता लगता है, तब अपनी दिशा का पता लगता है, तब अपनी गहराई का पता लगता है। और जब किसी ने जरा कंकर डाला नहीं, जरा पत्ता गिरा नहीं कि लहरें उठती गई, हम गंदले हो जाते हैं। वो लहरें हमें अपने से ही दूर कर देती हैं, ना बिंब दिखता है ना प्रतिबिंब दिखता है। ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। हम अपने आप को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें, औरों से कम लें, और लेना है तो ऐसा कि गर्दन ऊंची हो जाए, लेना है तो ऐसा कि हमारा लचीलापन बढ़ जाए। याद करिए हमारे प्रत्येक बुद्धों को। करकंडू जैसे राजा गौशाला में जाते हैं, बड़ा सलोना छोटा सा बछड़ा दिखाई देता है, कितना सुंदर है, इसका कलर कितना अच्छा है, इसकी स्किन कितनी अच्छी है, इसके माथे पर कैसा तिलक है, जैसे किसी ने राज तिलक किया हो। ये बछड़ा मुझे बहुत प्रिय है, ये आज से मेरा बछड़ा होगा। और अपनत्व वहां विशेष जुड़ गया। गौशाला पूरी उनकी थी, लेकिन उस बछड़े के प्रति अपनत्व विशेष जुड़ गया। अब आए दिन जाते हैं, बछड़े को प्यार करते हैं, उसकी सार संभाल की विशेष सूचना देते हैं, इसकी सार संभाल ऐसी होनी चाहिए। और एक राजकुमार के समान उसकी सार संभाल हो रही है। देखते ही देखते वो जवान सांड बन गया। राजा बड़ा खुश हो रहा है, कितना अच्छा बन गया, कितना बलवान बन गया, ऐसा तो किसी राजा के यहाँ नहीं होगा। मन में प्रतियोगिता आ गई, कंपटीशन शुरू हो गई मन ही मन, और किसी और के यहाँ नहीं होगा, मेरे यहाँ है, ये बात दिमाग में आकर के अभिमान उजागर होता जाता है। और प्रसंग आया ऐसा कि साल डेढ़ साल राजा का गौशाला में जाना नहीं हो पाया। और उसके बाद राजा जब गया है, अब वो ढूंढता है गौशाला में, मेरा वो सांड कहाँ है, वो इतना जवान बना हुआ वो बछड़ा सुंदर सा बलवान कहाँ है। सारे बताते वही है, उसी जगह में। अरे उसी जगह में, वहां तो कोई बुढ़ा है जिसके ऊपर मक्खियां बैठ रही है। राजन वो वही जवान, वही सांड है, वही बछड़ा है। हाँ वही बछड़ा है, और ऐसा बुढ़ा हो गया। बहुत फील होता है, अरे देखते देखते इसकी हालत कहाँ से कहाँ ऊंची उठी, और फिर ऐसी गिर गई। ये उन छोटे छोटे मक्खी मच्छरों को हिला नहीं पा रहा है। और चिंतन चल पड़ा। अब जो रिएक्शन हुई, इतने दिन रिएक्शन अभिमान बढ़ाने वाली थी, अब जो रिएक्शन हुई वो चिंतन बढ़ाने वाली। और चिंतन जागता है, ऐसा ही तो परिवर्तन मेरे भीतर भी आ रहा है, और फिर ऐसा ही आने वाला है। ऐसा परिवर्तन आए, इससे पहले मैं जाग जाऊं, अपने पात्र को संभाल लूं, अपने पात्र का शोधन कर लूं। और करने में लग गए शोधन, बिना किसी गुरु के, बिना किसी साथ के चल पड़े। अकेले निकले घर से और अकेले साधना की, और ऐसे की कि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सोचिए, आपको कहे पूजा करने को, कहते कोई और है क्या? सामल करने के लिए आने को कहते हैं, हमारा सब उस समय कोई होता है क्या? आपको एकांत साधना के लिए साथी की आवश्यकता लगती है, जबकि एकांत को पाना है तो अकेला। इस भीड़ में भी आप अकेले बन जाओ और अपने भीतर उतर जाओ, तब फिर आप करकंडू बन पाओ। एक दिन एक न्यायाधीश, जिनका नाम था राजा साहब, वो घूमने गए। सवेरे सवेरे का समय था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। जा रहे थे, अचानक